संबल पखवाड़ा का आज से शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहेंगे। मकसद है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ना। डिप्टी सीएम वहीं रवाना हो रहे हैं। प्रेमचंद जी, ये एक मकसद है आप, क्योंकि जो मकसद है कि आम व्यक्ति को राहत मिल सके, आपके क्षेत्र से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, किस तरह का इसका प्रारूप होगा, कैसे आप मदद करेंगे? मैं सम्मान्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ये जो पंडित दीनदयाल संबल पखवाड़ा जो चला रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे इस राजस्थान के हर वर्ग के लिए एक वरदान साबित होगा, जिसकी आज पहल मेरे विधानसभा क्षेत्र से दूदू में बिचून से कर रहे हैं। तो मैं उनके स्वागत के लिए और उनका अभिनंदन करता हूं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ये जगह चुनी है और इसमें करीब करीब 16 जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन तक, जो वंचित लोग रह गए हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं से, उन योजनाओं को लाभ ले सकेंगे। मैं मानता हूं कि ये योजना में सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और सभी हमारे जो भी वंचित लोग रह गए, जो लाभार्थी है वंचित रह गए, उन तक हम ये योजनाओं पहुंचाएं, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सपना है, अंतिम छोर तक, व्यक्ति तक हम योजनाओं को पहुंचाएं, ताकि उनको समाज की मुख्यधारा में ला सके। वो सपना पूरा करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक और सवाल आपसे था कि मैं पढ़ रहा था कि हर तहसील में 2 से 3 शिविर लगाए जाएंगे और जो शिविरों में काम होंगे उनकी मॉनिटरिंग कलेक्टर के थ्रू सरकार के पास पहुंचेगी। तो ये सिस्टम डेवलप होगा तो अधिकारी भी गंभीरता से लेंगे, कर्मचारी उसको गंभीरता से लेंगे। निश्चित रूप से ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो यही है। जिस तरह से आपने अभी योगा देखा होगा कि हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और सब पोर्टल पे गई है, जिसमें हमारे 1 करोड़ और करीब 45 लाख लोगों ने योगा किया है और 1,60,000 जगह पे, अलग अलग स्थानों पे जो हमारी पौराणिक धरोहरें हैं, हमारे अच्छे स्थान हैं, उन पे किया है। जो मैं मानता हूं कि ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो सोच और जो विजन का फर्क है कि हर अधिकारी से लेके, हर जनप्रतिनिधि से लेकर और सभी ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेके, सारी संस्थाएं जो योग से संबंधित है उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सभी डिपार्टमेंटों ने भाग लिया। तो ये एक अच्छा राजस्थान एक विश्व में अच्छा रिकॉर्ड बना पाया है। और ये अभी पंडित दीनदयाल संबल योजना जो हमारी चल रही है, इसमें भी निश्चित रूप से सारे अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट होगी, एकत्रित होगी, हम कितने लोगों को दे चुके और कितने लोगों तक हमें पहुंचानी है, इसका पूरा आंकड़ा रहेगा। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है। कल सीएम साहब ने एक बड़ी बात कही, जब मैं सुन रहा था, कल कार्यक्रम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर भाजपा मुख्यालय पर, तो उन्होंने कहा कि कुछ नेता ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस केवल ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल बनाम 5 साल आप आ जाइए, खुला चैलेंज है। आप उनसे भी पूछ लीजिए और हमारी योजनाओं, हमारे जो 1.5 साल में क्या क्या काम हुए हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा, और आप उनसे भी पूछ लीजिए 5 साल की, आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि कौन कहां है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जिनका कहना है कि 5 साल बनाम 1.5 साल, अपने आप पता लग जाएगा जमीनी तस्वीर क्या है। और आज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसका मकसद है अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से जोधपुर दौरे पर हैं। 24 जून से लेकर 28 जून तक 5 दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहेंगे गहलोत। कल शाम 5:45 बजे शालीमार मालानी ट्रेन से जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। 25, 26 और 27 जून को कई सामाजिक और स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जबकि 28 जून को जोधपुर में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे। तो देखिए, 25, 26, 27 जून को जोधपुर के दौरे पर, 28 जून को जोधपुर में संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज से जोधपुर दौरा है, जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। 24 जून से लेकर 28 जून तक 5 दिवसीय जोधपुर का दौरा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल शाम 5:45 बजे शालीमार मालानी ट्रेन से जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंग नहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। आज किसानों ने जिला प्रशासन को ठप्प करने की चेतावनी भी दे दी है।
9वें दिन भी किसानों का धरना लगातार जारी है। गंगा सिंह चौक आंदोलन का केंद्र बन गया है। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान जुटे हैं। गांव-गांव से किसानों का जत्था श्रीगंगानगर पहुंचा है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एमएलए कुन्नर बोले हैं, जब तक पानी नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, सिंचाई पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकाल हल्ला बोल के तहत हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया था, अगर सरकार इस मामले में संज्ञान नहीं लेती तो हम 24 तारीख को प्रशासन ठप का ऐलान किया था। आज उसी के तहत गंगानगर के किसान, गंगनहर के किसान, गंगनहर को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए, इस इलाके को बचाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पोखरण से खबर आपको बता रहे हैं, इनोवा में सवार होकर आए चोरों ने दी है वारदात को अंजाम। इनोवा सवार चोरों ने बाइक चुराई है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पोखरण शहर में 10 दिन में 5वीं चोरी की घटना बताई जा रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर शहर में 2 अलग अलग घटनाओं में एक युवक और एक मासूम बच्चा गर्म द्रव से झुलस गए। दोनों मामलों में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पहली घटना अलवर खैरथल रेलवे मार्ग की है, जहां आगरा निवासी 28 वर्षीय युवक एक निजी कंपनी के तहत टावर लगाने का काम करता है और उस दौरान टेंट में दाल का बर्तन पलट गया, जिससे उसका शरीर जल गया। तो वहीं दूसरी तरफ 5 वर्षीय मासूम गर्म दूध से जल गया। दाल पहले ही बगल में सोए रहे थे, कब? कल रात को। अच्छा, कैसे दाल कैसे गिर गई? बगल में सो रहे थे, सब्जी बन रही थी, एक बगल वाला लड़का करके आया, उसने सारा लग गया जो ऊपर पहले। वो होटल पे काम करते हो? नहीं, वो टावर लगाते हैं टावर रेलवे पे, वो सिग्नल वाले लगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सीकर के श्री माधोपुर शहर के सुराणी बाजार में स्थित एक बंद कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान में रखी एलईडी के अचानक फटने से आग भड़की, जिससे आसपास रखे कपड़े और साड़ियां जलकर राख हो गईं। आगजनी की यह घटना उस समय सामने आई है जब एक राहगीर ने दुकान से धुआं निकलता देखा और तुरंत ही दुकान मालिक को सूचना दी। तत्काल पानी डालकर आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। तो देखिए, अचानक एलईडी की फटने से आग लगी। कपड़े की बंद दुकान में आग लगी है, जिससे नुकसान हुआ है काफी। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी डीवाईएसपी गोपाल लाल हिडोनियन पर अवैध तोड़फोड़, चोरी और रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने प्रतापगढ़ जिले के उप पुलिस अधीक्षक गोपाल लाल हिडोनिया ने गंभीर आरोप लगे हैं उन पर, उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की भी मांग की गई है। शर्मा ने पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और जिला पुलिस अधीक्षक सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजकर कहा है कि 22-23 जून की रात बिना किसी न्यायालयीन आदेश के हिडोनिया ने जेसीबी से उनकी पक्की दुकान में तोड़फोड़ करवाई। शर्मा ने 181 जन सुनवाई पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है और जान माल की सुरक्षा के साथ हर जाने की भी मांग की है। इसके साथ ही मांग की है कि हिडोनिया को सेवानिवृत्त लाभ ना दिया जाए। वहीं डीवाईएसपी हिडोनिया ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जमीन पुलिस विभाग की है और कोई तोड़फोड़ उनके आदेश से नहीं हुई है। मामला उच्च स्तर पर जांचाधीन है। डीवाईएसपी कार्यालय के पास में जमीन थी जिसके बारे में परिवाद हुआ था कि ये जमीन पुलिस विभाग की है, उस पर किसी और ने कब्जा कर रखा। राजस्व विभाग से छोटी सादड़ी से इसके संबंध में सीमांकन वगैरह किया गया। राजस्व विभाग ने नाप कर बताया था कि वो जमीन पुलिस विभाग की है, जिस पर समस्त पत्राचार वगैरह भेजकर
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किए गए थे और वहां से जो भी मार्गदर्शन प्राप्त हुए थे उन पर कार्रवाई करने के लिए थाना अधिकारी को समय समय पर पत्र जारी किए जाते रहे हैं। थाना अधिकारी द्वारा पत्र जारी होने के बाद में क्या कार्रवाई की या नहीं की उसके संबंध में वो ही बता सकते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि मेरे पे सोसाइटी में सन 1992 को मेरे पिताजी ओम प्रकाश जी को एक भूमि आवंटित हुई थी जिला कलेक्टर चित्तौड़ द्वारा। इस पे मैं कब्जा करके सर्विस सेंटर चला रहा हूँ। सन 34 साल हो गए मुझे। कल शाम को रात को 10 बजे डिप्टी श्री गोपाल हिंगोरिया आकर जेसीबी से मेरी दुकान गिरा दी गई। उसमें पड़ा हुआ लाखों का सामान ध्वस्त हो गया, खराब हो गया, आधा सामान चोरी हो गया। बाहर खड़ी 4 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। गोपाल हिंडोनिया ने हमसे 10 लाख रुपए मांगे। 10 लाख रुपए दे दो, कार्रवाई नहीं करूंगा। 10 लाख रुपए नहीं दिए तो उसने रात को 11 बजे बिना नोटिस के हमारी दुकान गिरा दी। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। इसकी 18 तारीख की पेशी थी, कोई पेश नहीं हुआ। नई पेशी जालौर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में भीनमाल पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लोडिंग के दौरान दबिश देकर मोडिफाइड ट्रक और पिकअप से विभिन्न वैरायटी के अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 186 कार्टन बरामद किए हैं। तो वहीं शराब परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को जब्त किया गया है। जब्त शराब की कीमत 27 लाख रुपए आंकी जा रही है। इधर पुलिस की भनक लगते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रक चालक और पिकअप चालक फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है।